दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। राजस्थान में भी किसान आंदोलन को लेकर राजनीति गर्मा गई है, जहां कांग्रेस सड़कों पर उतरकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह जोधपुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश के 99.9% किसान खुश हैं, क्योंकि उनकी आमदनी दुगनी होने वाली है, वो खुशहाल है। कुछ लोग जरूर धरने पे बैठे हैं, और वो जो धरने पे बैठे हैं हमको कारण भी मालूम है। अगर आप जाकर के वहाँ पता करेंगे तो भी आपको कारण पता चलेगा कि उनको क्या पृष्ठभूमि है। आप राकेश टिकैत जी की जाके वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए क्या पृष्ठभूमि है। पहले टोल बंद कराना, टोल बंद कराने के बाद फिर समझौता कर देना, फिर टोल बंद कराना, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ सब बताते हैं, और बताते नहीं, मैं जानता भी हूँ। तो इस प्रकार से वह भी जानते हैं, ऐसा नहीं, राकेश टिकैत जी भी जानते हैं कि इन तीनों बिलों के माध्यम, तीनों अधिनियम के माध्यम से किसानों की आमदनी दुगनी होगी, उनको विकल्प भी मिलेगा अपना माल बेचने का, वह जानते हैं। लेकिन क्या कारण है कि धरने पे बैठे हैं, वह जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ और ही कारण है, कुछ और कारण के लेकर के धरने पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख को 1 लाख छोटे कार्यक्रम किया था और 29,000 बड़े कार्यक्रम किए थे। मैं खुद लोनी पे गया हूं, जहां राकेश टिकैत जी बैठे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश भर में एक जगह भी काला झंडा नहीं दिखाया गया, एक जगह भी लोगों ने विरोध नहीं किया। 1 लाख से अधिक कार्यक्रम हुए हैं, पूरे देश भर में कार्यक्रम हुए। आखिर क्यों किसानों ने नहीं विरोध किया? क्योंकि किसानों का भरोसा है कि मोदी जी जो हमारे लिए 1.5 गुना MSP किए, जो हमारे नीम कोटेड यूरिया किए, मोदी जी का ऐसा त्यागी तपस्वी है, उनका क्या, वह तो जो भी कुछ कर रहे हो किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि यह राकेश टिकैत और जो किसान के कुछ लोग बैठे हैं, यह आम किसान विरोधी हैं, क्योंकि किसानों की आमदनी दुगनी नहीं करने देना चाहते। यह देश का किसान जानता है, इनके साथ किसान नहीं खड़ा है। 8-8, 9-9 बैठकें होती हैं, उन बैठकों में कोई मुद्दा नहीं बताते कि आखिर किसान कानून में क्या काला है, यह बताते नहीं है। हमने किसी कानून पढ़ा है, उसके माध्यम से अगर लोगों को विकल्प मिलेगा सामान बेचने का, तो बुराई क्या है भाई? और आप किसानों के ठेकेदार हो करके कुछ लोग वहां जाकर के बैठे हैं। इसके साथ ही अरुण सिंह ने मोदी सरकार के बजट को भी सराहनीय बताया और कहा कि देश के इतिहास का ये पहला बजट है जो कि पेपरलेस बजट है। ये बजट 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने वाला मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय बजट भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हाल ही में संसद में रखा। यह पेपरलेस बजट था और विषम परिस्थितियों में यह बजट रखा गया। पूरे देश भर से लोगों ने इस बजट की प्रशंसा की। सबसे अधिक अगर ध्यान दिया गया तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमने देखा और महसूस किया कि मनुष्य को अपनी जान बचाना सबसे प्राथमिकता थी। स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको अधिक से अधिक मिले, इस प्रकार की देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्राथमिकता थी। बहरहाल किसान आंदोलन पर राजनीति तो शुरू से ही चल रही है, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता किसान नेताओं पर ही किसानों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश में गैस और पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के मंत्री महंगाई कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।